तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो बीपी डबल एस सी नई भर्ती यहाँ पर आई है बिहार सरकार की। यहाँ पर वन विभाग की बात की जाए, दरोगा भर्ती आई है और आपको बिना दौड़े हुए नौकरी यदि लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। और इसकी योग्यता क्या रहने वाली है और इसके आयु में क्या छूट दिया है इस बार और क्या बदलाव हुए हैं, देखेंगे। आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी नोटिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहेंगे। तो चलिए हम नोटिफिकेशन यहाँ बीपीएससी, आप जो यहाँ पर बीपी डबल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे और वहाँ पर डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को बारीकी से समझने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमको टाइप करना है BP-SC और यहाँ पर इंटर प्रेस जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका एक देख सकते हैं कि डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नया जो वेबसाइट यहाँ पर बनाया है BPSSC के द्वारा, तो उस यहाँ पर आ चुका है। बिहार पुलिस के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जाना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 30/4 का यहाँ पर दिया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025। इसको यहाँ पर जो हमको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप ओपन कीजिएगा नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन को, यहाँ से हम आपको डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड होगा हम यहाँ पर टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। तो चलिए डाउनलोड देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की यहाँ पर जो वेबसाइट है, यहाँ पर देख पाएंगे कि BP-SC.बिहार.gov.in पर जाकर के आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर 1/6/2025 से यहाँ पर दी गई है। तो विज्ञापन को थोड़ा नीचे से जैसे हम देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 2/2025 यहाँ पर दिया गया है। बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग यहाँ पर जो वैकेंसी है। चलिए थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल हम जैसे करेंगे, पद का यहाँ पर क्रमांक संख्या 1 पद यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। तो वर्तमान यहाँ पर पे लेवल आपको 6 है, यानी 35,400 से शुरू होकर के आप देख सकते हैं कि 1,12,400 तक आपका जाएगा। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 24 दी गई है। आगे कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। तो चलिए इस पर क्या प्रक्रिया है भरने की। ऑनलाइन आवेदन जो यहाँ पर भरने की प्रक्रिया 1/5 से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी, यानी 1 तारीख से, यानी आज से ही शुरू है ऑनलाइन प्रक्रिया। और आपको 1 महीने के यहाँ पर समय दिया जाएगा, यानी 1/6 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर पहले भी बता दिया गया है, तो समय रहते हुए आप लोग जरूर आवेदन कर पाएंगे। आगे हम बताएंगे आपकी आयु क्या रहने वाली है और योग्यता के बारे में भी बताएंगे और आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी के बारे में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्म को हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पर मेन मेन पॉइंटों को आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय नागरिक तो आपको होना अनिवार्य है और थर्ड जेंडर भी यहाँ पर भर सकते हैं। और आवेदन की शैक्षणिक योग्यता की बात हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थियों की यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है क्या रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है 1/1/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जब पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र और सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है अथवा डिग्री कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री आपको होना चाहिए। आप देख लें कि इसमें से आप किसी भी विषय में यदि आप स्नातक किए हुए हैं तो ही आप इस फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो आप पहले तो आप देख लें कि इस विषय से आपका स्नातक डिग्री है या नहीं है। उम्र सीमा की बात यहाँ पर 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी और मैट्रिक में जो आपका जो यहाँ पर जन्म तिथि अंकित है उसके आधार पर ही किया जाता है सभी एग्जाम्स में। तो चलिए हम आगे और देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पर शारीरिक ममता दंड की ऊंचाई जो है बताएंगे। यहाँ पर तो ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होता है, परंतु इसको आपको पार जो करना होगा, जो इसके आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसको पार करना होगा। अनरक्षित, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी पुरुष के लिए यहाँ पर
जो है हाइट आपकी देख सकते हैं 163 है, और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 152.5 है, और वहीं आरक्षण समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, यहाँ पर सीना जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए है, तो यहाँ पर देख लें कि क्या उसका इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसको बारीकी से आप समझ लें कि आप इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। आगे भी हम वीडियो में आपको बताएंगे आगे की जानकारी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम आगे की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो लिखित परीक्षा, यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में साधारण भाषा में आपको बता दूं, यहाँ पर पीटी और मेंस नहीं होने वाले हैं। तो आपको एक एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका जो है शारीरिक परीक्षा है, यानी फिजिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट तो होना ही है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, यानी 50 मार्क के आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू होगा, और 50 का यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपको दिखे लिया जाएगा। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदक पत्रों की समीक्षा की जाएगी, एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाते हैं उनका ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र जो है 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसमें 100 अंकों का समान हिंदी का होगा। उसमें आपको सिर्फ पास होना है, जिसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना, यानी आपको जो हिंदी पूछे जाएंगे जिसमें से न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा, तो हम प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। समान हिंदी पत्र के लिए लिए गए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, एवं समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के आरक्षण, यानी आपका जो हिंदी का होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है, मेधा सूची में अंक नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आप जो यहाँ पर देंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पास करने का है। द्वितीय में जो आपको जीएस होंगे उनमें आपको यहाँ पर पास करना जरूरी है। यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात, द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होगा, जो समान ज्ञान एवं सामाजिक मुद्दों, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय भूगोल और गणित व मानसिक योग्यता जांच के लिए संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की यहाँ पर होगी। तो इसी का ही आपको मेधा सूची में अंक जोड़ा जाएगा, और आपको जो 50 मार्क के वहाँ पर जो आपको पूछा जाएगा, इंटरव्यू होगा, वावा होगा, उसमें आपको जुटेंगे। तो सही उत्तर के लिए यहाँ पर 3 अंक दिए जाएगा, और प्रत्येक गलत के लिए 0.3 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। तो यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, और हिंदी में भी आपको निगेटिव मार्किंग है, वहाँ पर आपको 30 अंक लाने हैं, तो ही आप यहाँ पर आगे आपका प्रोसेस जांच होगा, नहीं तो आप उसमें फेल हो जाएंगे, तो फिर आगे की आपको प्रक्रिया नहीं होगी। लिखित परीक्षा के यहाँ पर आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है लिया जाएगा, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर दिया गया है। और आपको सबसे बड़ी बात, साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी, कि आप इसके लिए लेवल हैं कि नहीं, आप किस प्रकार कार्य कर पाएंगे। और साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा, आप देख पाएंगे, और साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा, यानी साक्षात्कार के प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा, तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी। और मेधा सूची जैसे आपका मार्क सेम हो गया तो आपके जन्म तिथि के आधार पर, आपके नाम के आधार पर, जो अन्य परीक्षाओं में होता आया है उसी प्रकार से यहाँ पर मेधा सूची जो है आपका मेधा सूची जारी किया जाएगा। आप देख लें, आपकी हिंदी को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर साक्षात्कार है उसके अंक जोड़े जाएंगे, और आपके जीएस के जो पार्ट्स हैं, जो उसके एग्जाम होंगे 300 मार्क का, उनका यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और दौड़, यहाँ पर दौड़ कुछ खास नहीं है, दौड़ के बारे में भी हम चलिए बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखते पाएंगे कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, यानी 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अधिक समय उससे बाद ज़्यादा लीजिएगा तो आप जो है अयोग्य घोषित कर दे जाएंगे। वहीं 14 किलोमीटर जो यहाँ पर महिलाओं के लिए है, 14 किलोमीटर का 4 घंटे के लिए दिया गया। तो ये कोई खास यहाँ पर आप लोगों का, इसीलिए मैंने पहले भी यहाँ पर जो आपका थंबनेल देखा होगा कि बिना दौड़ की परीक्षा है, आपको सिर्फ और सिर्फ टहलना है, और चिकित्सा परीक्षण जो है उसका होगा ही।
उसके बाद जो है अंतिम मेगा सूची की अनुशंसा की जाएगी। ये जानकारी थी, आप जानकारी को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि आप यदि लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और आप जो है आपको यहाँ पर विषय भी दिखाया गया है कि आप किस विषय से यदि स्नातक है तो ही भर पाएंगे, तो इस विषय में आप आते हैं तो जरूर फॉर्म को फिलअप करें। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ द लक।